देश दुनिया में हिंदी का प्रचार करने वाली हरियाणा की छोरी ने कमाल कर दिखाया है। जी हां, सोनीपत की परवीन रानी ने विदेशी ज़मीन यूके में काउंसलर का चुनाव जीता है। उनकी इस जीत से उनके गांव में किस तरह का माहौल है, चलिए देखते हैं। आपको बता दें कि परवीन हरियाणा की पहली महिला है जो यूके में काउंसलर बनी है। सोनीपत की परवीन रानी ने यूके के वर्मवुड से लेबर पार्टी की टिकट पर काउंसलर का चुनाव जीता है। जैसे ही सुबह 9 बजे के करीब ये सूचना भारत में मिली तो सोनीपत और रोहतक के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि परवीन रानी के गाँव आवली में जश्न का माहौल है। उनका पीहर जो सोनीपत में है, वहाँ पर भी परिवार में खुशियाँ मनाई जा रही है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। परवीन रानी की प्रारंभिक शिक्षा सोनीपत में हुई थी और इसके बाद उन्होंने रोहतक में उच्चतर शिक्षा ग्रहण की और कुछ समय तक नौकरी की। परवीन रानी वर्ष 2011 में इंग्लैंड गई थी और वहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। इसके बाद परवीन ने यूके में शिक्षा संस्थान चलाई और फिर राजनीति में आ गई। बताते चले कि परवीन ने विदेश में नारी शक्ति के लिए, शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए, लंदन में हिंदी भाषा का प्रचार करने और साथ ही 7 राष्ट्रों में हिंदी भाषा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए अपना योगदान दिया है। इस काम के लिए परवीन रानी को हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी सम्मानित कर चुके हैं। इसके अलावा वह लंदन में 2018 में मिसेस इंडिया यूके प्रतियोगिता में मिसेस गुडविल भी बन चुकी हैं। परवीन रानी के पिता ओम प्रकाश मलिक और मां रामरती उनकी इस जीत से काफी ज्यादा खुश हैं। अपनी खुशी जाहिर करते हुए मां ने कहा कि जब से उनकी बेटी का जन्म हुआ है, भगवान ने उन्हें हर खुशी प्रदान की है। वहीं उन्होंने बेटियों को गर्भ में मरवाने वाले लोगों को मैसेज भी दिया है और कहा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में बेटियां लड़कों से कई गुना आगे बढ़ रही हैं। नाम रामरती है और हम गांव पैतृक गांव है हमारा आवड़ी। वहाँ से जब मेरी बेटी दूसरी क्लास में हुई तो हम पढ़ाई के लिए सोनीपत वहाँ का रहने लग गए। उसके बाद में जब बेटी ने बीए करी तो इसकी शादी कर दी। उसके बाद में ससुराल में जाकर के वहाँ इतना अच्छा परिवार मिला कि इसका पढ़ाई के उसमें बहुत योगदान दिया। वहीं से इसने सारी पढ़ाई की, जैसे एमए इंग्लिश करी, फिर बीएड करी, फिर बीलियू, एमलियू, फिर पीएचडी, सब कुछ इसने वहीं से किया। और फिर कॉलेज में इसने कलोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज में इसने नौकरी भी की और कई बार इसकी जो ऑब्जर्व आते हैं इसमें भी ड्यूटी मिली, वो भी की। और फिर उसके बाद में 2011 में ये वहाँ लंदन चली गई। वहाँ पर इसने सबसे पहले कॉलेज चलाया। शिक्षा के उसमें ये बच्चों को हिंदी फ्री पढ़ाती थी। इन्वेंट करा बच्चों को भी बहुत उत्साहित किया और अब भी लगी हुई है। और भी कई देशों में इसने अपने इसका प्रचार किया। और अब उनको माँ बेटे को, मेरे देवते को और बेटी को, दोनों को लेबर पार्टी की इनमें काउंसलर बनने का जो चांस है उन मिली टिकट और वो काफ़ी अच्छे वोटों से दोनों माँ बेटा जीते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटों से कई गुना आगे बेटियाँ हैं। पहले जब मेरे 2 लड़के हुए तो मेरी सास ने भी कहा कि 2 लड़के हो गए, इससे आगे नहीं। लेकिन ये लड़की मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी परमात्मा से मांग करके ली थी। जैसे लड़कियों का छठी मनाते हैं, मैंने इसकी छठी मनाई थी बिल्कुल हॉस्पिटल में ही। ये लखनऊ में पैदा हुई थी क्योंकि ये मिलिट्री में थे, तो इसकी लड़कों की तरह मैंने छठी मनाई थी। जब से ये इसने जन्म लिया मुझे वो हर खुशी परमात्मा देता चला गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि लड़कियों का धन बहुत अच्छा है। कभी भी ये गर्भ में जो हम पाप कमाते हैं ये नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि लड़कों से कई गुना लड़कियां। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लड़कियों आगे तो परमात्मा ने मेरा पोती तो नहीं दी, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक लड़की घर में ज़रूर होनी चाहिए। यही मैं सबको, समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियों से कभी नफरत मत करो। हाँ, उन्होंने भी काउंसलर का चुनाव साथ में लड़ा और वो भी जीत हासिल की है। दोनों, ये जो हमारी भतीजी और जो हमारा उनका बेटा है, दोनों को हम बधाई देते हैं और आगे शुभकामनाओं के साथ कि आगे और ऊंचे जो चुनाव आगे पार्लियामेंट वगैरह के होने हैं उनमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और पार्टी ने जो विश्वास उन पर जताया है उस पर खरे उतरें। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।